अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसका हमने क्वेश्चन नंबर करना है 3। हाँ जी, इसमें उसने x की वैल्यू दे दी है। x इज़ इक्वल टू है 3 प्लस √2 √8। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, और इसमें हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। पहला पार्ट जो उसने पूछा है वो है, कहता है कि x प्लस 1/x जो है वो आपने फाइंड करना है। हाँ जी, x दे दिया, अब हम 1/x फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम 1/x इसको भी उल्ट कर दें, 3 प्लस √8 1/3 प्लस √8 मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें इसके कॉन्जुगेट से, 3 माइनस √8 और 3 माइनस √8। तो ऊपर वैसे ही आ जाएगा 3 माइनस √8, नीचे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर या 9 लिख लें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 स्क्वायर √8 कैंसिल, 3 माइनस √8 ओवर 9 माइनस 8 रह जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 माइनस √8, ये आ जाएगी 1/x। अब जो वैल्यू उन्होंने दी हुई थी बुक में उसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हमने मालूम करना है x प्लस 1/x, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हाँ जी, तो इनकी लेफ़्ट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी, x प्लस 1/x, और इनकी राइट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी। x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। प्लस 8 और माइनस 8 कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 1/x, 3 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 6 के आ जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि x माइनस 1/x। अच्छा, ये जो पहला पार्ट हमने अभी फाइंड किया है इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर ए का, क्योंकि इसको अभी आगे आगे जाकर हमने इस्तेमाल भी करना है। सेकंड पार्ट में है, कहता है कि x माइनस 1/x, तो क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग यानी इक्वेशन नंबर 1 और माइनस इसमें से कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देना है इसमें से। हाँ जी, तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस √8 और माइनस 1/x। अब माइनस आ रहा है तो जब 1/x की वैल्यू लिखनी है तो उसके साइन चेंज करके लिखने हैं। 1/x हमारे पास था 3, तो इसको मैं लिखूँगा -3। माइनस √8 है तो इसको प्लस √8 लिख सकते हैं। हाँ जी, +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे। अब दोनों √8 आ रहे हैं तो सेम अंडर रूट वाली जितनी भी दफ़ा वैल्यू आ रही है उसको प्लस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2√8। ये आंसर आ जाएगा x माइनस 1/x का, और इसको इक्वेशन नंबर आप बी का नाम दे दें। अब आ जाएं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट जो हमने मालूम करना है वो है x² प्लस 1/x²। अब हमने इक्वेशन ए मालूम की थी x प्लस 1/x, ठीक है। इक्वेशन बी जो है वो हमने मालूम की है x माइनस 1/x। अब थर्ड पार्ट x² प्लस 1/x² मालूम करने के लिए हम या तो इक्वेशन ए का दोनों तरफ से स्क्वायर ले लें या इक्वेशन बी का दोनों तरफ स्क्वायर ले सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ स्क्वायरिंग इक्वेशन ए, स्क्वायरिंग इक्वेशन ए। हाँ जी, इक्वेशन ए का स्क्वायर लेते हैं, x प्लस 1/x² और इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला x² प्लस 1/x² प्लस 2 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो x² प्लस 1/x² इज़ इक्वल टू 36 प्लस 2 उधर जाकर -2 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई x² प्लस 1/x²। 36 में से 2 माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब जब भी आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि x² प्लस 1/x² फाइंड करें, तो ऐसे नहीं करना कि आपने स्क्वायरिंग इक्वेशन ए, आपने पहले x प्लस 1/x फाइंड करना है और फिर आगे जाके इक्वेशन ए का स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब मैं क्योंकि पहले सॉल्व कर चुका था x प्लस 1/x, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट ही स्क्वायर ले लिया है। लेकिन अगर सिर्फ ये पार्ट अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो पीछे वाला सारा काम आपने शुरू वाला करना है कि पहले 1/x, फिर इनको प्लस करना है या माइनस भी कर सकते हैं, फिर इनका स्क्वायर लेना है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4,
और पार्ट नंबर 4 में उसने पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में अब आपने क्या करना है कि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं लेना, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो जो अलामत साइन आती है स्क्वायर के साथ वो प्लस की आती है। तो आपने याद रखना है कि जब दोनों स्क्वायर के दरमियान माइनस की अलामत है और माइनस का उसने पूछा है, तो हमने क्या करना है कि इक्वेशन ए और बी जो हमने फाइंड कर चुके हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई, तो इनकी लेफ़्ट साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेफ़्ट साइड्स हैं x प्लस 1/x और राइट दूसरी साइड से है x माइनस 1/x। x प्लस 1/x का आंसर था 6 और x माइनस 1/x का आंसर हमने निकाला था वो था 2 और √8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, किसी का स्क्वायर नहीं लेना है इस वैल्यू में, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें जी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस को माइनस है माइनस 1/x को 1/x से 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और √8 साथ वैसे ही आ जाएगा। ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में उसने वैल्यू पूछी है, कहता है कि x4 प्लस 1/x4, वैल्यू हमने फाइंड करनी है x4 प्लस 1/x4। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पहले फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर सी का नाम दे देता हूँ। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन सी, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि स्क्वायरिंग इक्वेशन सी का स्क्वायर ले लेना है दोनों तरफ। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ है 34 और इसका भी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 34 का स्क्वायर 1156। तो प्लस 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, 1156 प्लस 2 उधर जाकर -2। तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 और 1156 में से 2 माइनस करेंगे तो 1154 क्या आ जाएगा। ये आ गया हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। हाँ जी, पार्ट नंबर 6 में उसने पूछा है, कहता है कि वैल्यू फाइंड करें x माइनस 1/x होल स्क्वायर। तो x माइनस 1/x हम पहले फाइंड कर चुके हैं, जिसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर बी का। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ इसका स्क्वायर लेना है, ओपन नहीं करना है इसको। स्क्वायरिंग इक्वेशन बी, स्क्वायरिंग इक्वेशन बी का स्क्वायर ले लेना है, x माइनस 1/x का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो आई थी x माइनस 1 वो आया था 2√8। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और √8 और इसका भी स्क्वायर। ये स्क्वायर ओपन नहीं करना, इसको ऐसे ही लिखना है, इस स्क्वायर को ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसी तरह इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x माइनस 1/x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 8 वैसे ही आ जाएगा। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 32 के बराबर आ जाएगा। थैंक यू।